फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ का सीरीज। 20 ऑब्जेक्टिव होगा मैथ का। आप 20 में से कितने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल राइट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट 18 प्लस करेंगे सही, वे बहुत ही बेहतरीन छात्र होंगे। उनका तैयारी बहुत ही बेस्ट होगा, वे तैयारी उनका बहुत ही बेस्ट तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। अगर आप लोग 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और जो भी स्टूडेंट देंगे तो उस दृष्टि से, ठीक है, उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, देखना बिल्कुल भी ना भूलेंगे शुरू से अंत तक। 20 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सभी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए सभी स्टूडेंट बताइएगा। √3, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √3 तो होगा नहीं, यहाँ पर देखिए 4, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होता है, √6 भी अपरिमेय संख्या। लेकिन √2 से √2 कटेगा तो 2 एक परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी स्टूडेंट दिए उन सभी का राइट आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पर सभी लोग बताइएगा कि किसी, दूसरा नंबर है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी लौसा निम्न में से किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है मेरे शेर। चलिए जल्दी से जितना हो सकता है बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ए बाई बी होगा, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी है बी बाई ए है, और ए क्रॉस बी है, और ए प्लस बी। तो आपको पता है कि दो जो पूर्णांक होता है ए और बी के लिए, तो ए क्रॉस बी होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए क्रॉस बी होता है। किसके बराबर, तो ए क्रॉस बी के बराबर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि घात एक वाला घात, एक घात बहुपद क्या कहलाता है। सभी बताइएगा, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। द्विघात बहुपद, त्रिघात, या रैखिक, या बहुपद नहीं। तो याद रखिएगा, जिसमें एक घात होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसमें 2 घात होता है, 2 घात होता है जिसमें उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है, और जिसमें 3 घात होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है जी, त्रिघात, लेकिन जिसमें एक घात होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, मतलब किस रूप में त्रिघात बहुपद को लिख सकते हैं। चलिए बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो याद रखिएगा, देखिए जिसमें 3 घात होता है, इसमें तो नहीं होगा। पहले 4 है, ये द्विघात है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पहले 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर ये क्या है, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगाए उन सभी का स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान आप सभी स्टूडेंट को बताना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे से, जल्दी से बताइएगा। P/H होता है। P और H दिया हुआ है तो B निकालना है। ठीक है, तो H², H का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, यानी 16। डायरेक्ट करते हैं, 16 - 9 कितना बचेगा जी। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताइएगा कितना बचेगा। 7, √7 हो गया, यानी H कितना, B बराबर √7 आ गया मेरे सर। B बराबर √7 आ गया है। यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, B/H होता है मेरे शेर। तो B का मान कितना है, √7, और H का मान कितना है आपके सामने, P/H यानी 4। √7/4 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट डी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि tan थीटा किसके बराबर होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो डेली जुटिए लाइव। डेली आप सभी लोग को शाम 7 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, गर्दा उड़ जाएगा। सभी स्टूडेंट 450 प्लस लाएंगे जी, ये मेरा वादा है। डेली लाइव होगा अब। ठीक है, कल से लाइव आने वाले हैं सभी सब्जेक्ट का। तो बताइएगा tan थीटा किसके बराबर होता है। तो याद रखिए cot 90 - थीटा को ही tan थीटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस
दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु का एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? भुज, कोटि, अक्ष या आलेख। तो याद रखिएगा एक छत से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है मेरे शेर? याद रखिएगा, उड़ जाएगा तो उसे कोटि कहा जाता है। ठीक है, कोटि इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? ठीक है, क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सभी इस क्वेश्चन को भी आप सही कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो जो संचयी बारंबारता होता है वो त्वरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? त्वरण। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी लोग के सामने है और बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या है 10 नंबर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसे परिकलित करने की एक तकनीक है जी। यूक्लिड विभाजन के द्वारा किसे निकाला जाता है? लसा, मौसा, भागफल या शेषफल। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या चीज़ निकाला जाता है मेरे शेर? तो मौसा निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? ये आप लोग को HW है, इसका आप लोग कमेंट के जरिए आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों को क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:1 है जी, तो उनका त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे शेर? इस क्वेश्चन में भी क्या आपको डाउट है जी? 2:1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। कि यहाँ किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताइएगा। देखिए tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर tan √3 कितना का मान होता है मेरे शेरों? जल्दी से बताइएगा। तो tan 60 का मान होता है, tan 60 का, tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 इसका मान क्या होगा? तो देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और +1 कुछ नहीं तो 1 और बटा 1/2 और -1/1। तो यहाँ पर क्या करना है जी? एलसीएम लीजिए, 2 होगा 1 + 2 और फिर यहाँ पर भी क्या कीजिए? यहाँ पर भी एलसीएम 2 होगा। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम 2 होगा, 1 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 × 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2। 2 से 2 कटेगा यानी -3। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 से 2 कट गया। देखिए यहाँ पर हुआ था 3/2 और -1/2। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा, -3 होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तब तक के लिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए a बराबर यहाँ 1 होगा, b बराबर 1 होगा और c बराबर 1 होगा। तो 1/α और +1/बीटा। यहाँ पर एलसीएम अल्फा × बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस यहाँ पर बीटा से बीटा कैसे कटेगा? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा का मान क्या होता है? अल्फा + बीटा, तो -b/a, तो माइनस बीटा का मान 1 और यानी अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा? c/a। तो c का मान कितना है? 1। तो यानी यहाँ पर देखिए अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना है जी? -1 और अल्फा × बीटा का मान कितना आया? 1 आया। तो -1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। -1 को जब 1 से भागा देंगे तो -1 ही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है।
16 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 और 15 हो तो बहुपद ज्ञात करना। याद रखना है कि जब आपको योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे और बहुपद ज्ञात करने के लिए करिए कहेगा तो आपको एक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूला पर रख देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान यानी योगफल 2 है तो 2 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पर है जी, यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा और गुणनफल 15 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी जितने भी स्टूडेंट का था उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 17 नंबर की बिंदु Q से किसी वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ठीक है Q से 25 केंद्र से Q की केंद्र से यहाँ पर Q है और यहाँ पर O है, ठीक है 25 सेंटीमीटर है और ये स्पर्श रेखा 24 है। तो यहाँ पर H है, B है और आपको P निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर देना है जी, P निकाल दीजिएगा यहाँ पर से तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर आप सभी लोग का 17, ठीक है क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 7 आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि -4/3 किस चतुर्थांश में, सभी स्टूडेंट बताइएगा। देखिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस होता है और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, सभी को पता है। तो माइनस और प्लस किस में है जी, द्वितीय पाद में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 में से आप सभी लोग कितना अभी तक सही हुआ है जी, 18 में से। 19 नंबर को निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, देखिए ये शुरू वाला था यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बताए थे कि बहुपद इस फॉर्म में होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है इस फॉर्म में होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो इसमें बहुपद ये फॉर्म में है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है जी, ठीक है ये नहीं है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% राइट आंसर है, कितने स्टूडेंट का, और जितने भी स्टूडेंट का 15 प्लस आया हो वे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना सही हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइव क्लास अगर जुड़ना है, ठीक है लाइव क्लास जुड़ना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही किसी प्रकार का नोटिस आता है आप सभी को इन्फॉर्म मिलेगा सभी प्रकार का, ठीक है धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।